हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर एक और सेशन। करंट अफेयर्स के 15 पॉइंट्स। आज तो हम बात करने वाले हैं विमेन्स वर्ल्ड कप की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज भी हैं। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट बन गए नए, तो ऐसे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप वो वीडियो देख पाए। नहीं तो मिक्स हो जाता है प्लेलिस्ट के अंदर, पता नहीं चलता, जैसे ही डलेगा आप वैसे ही देख पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है स्मृति ईरानी को एडिशनल चार्ज मिला, किस चीज का? पहले वो क्या हैंडल कर रही थी? पहले वो हैंडल कर रही थी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। पहले वो हैंडल कर रही थी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, अब वो हैंडल करेंगी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी। मैंने क्या बताया? पहले वो हैंडल कर रही थी बच्चों टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ साथ उन्हें चार्ज मिला है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का भी। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, कहता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 18 जुलाई को। मैंने कहा नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 जुलाई को। याद रखिएगा 18 जुलाई इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टीआर जिलियांग हैज बिकम सीएम ऑफ नागालैंड। मैंने बताया, नाम जरा याद करिए, टीआर जिलियांग नागालैंड के नए सीएम। टीआर जिलियांग नाम है, टीआर जिलियांग जो नागा पीपल्स फ्रंट के हैं, जो नागा पीपल्स फ्रंट के हैं, नागालैंड के नए सीएम बने हैं। शुरोजली लिजित्सु को रिप्लेस किया है इन्होंने। शुरोजली लिजित्सु को रिप्लेस करके टीआर जिलियांग बन गए हैं नए सीएम नागालैंड के, जो नागा पीपल्स फ्रंट के हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, कहता है नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र तोमर गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ। इसका मतलब पहले वो कुछ और भी हैंडल कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें दिया जा रहा है एक और चीज का चार्ज। आपको अगर पता हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया भी था कि वेंकैया नायडू जिन्हें दिया गया था चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का चार्ज दिया गया था वेंकैया नायडू को। लेकिन वो बीजेपी की तरफ से, वो एक्चुअल में रूलिंग पार्टी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, मतलब अब जो बन गए, इसीलिए उनसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का चार्ज ले लिया गया। तो ये चार्ज किसी और को देना पड़ेगा। पहले इसके हेड हमने बात करी है वेंकैया नायडू थे, लेकिन अब वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गए हैं, इसीलिए ये याद रखिए कि ये चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का चार्ज दिया गया नरेंद्र सिंह तोमर को। नरेंद्र सिंह तोमर को हैंडल कर रहे थे पहले, मतलब अभी भी कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब इन्हें ये चार्ज भी संभालना पड़ेगा। रूरल डेवलपमेंट, पहले सुनिए, यहां पर अर्बन अफेयर्स की बात हो रही है, अर्बन अफेयर्स की बात हो रही है, तो अर्बन रूरल डेवलपमेंट। तो पहले से ये क्या संभाल रहे हैं? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज संभाल रहे हैं। मैंने कहा पहले नरेंद्र सिंह तोमर संभाल रहे थे, पहले ही हमने कहा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज संभाल रहे थे। उसके अलावा अब इन्हें चार्ज दिया गया है। पहले वर्ड्स पढ़िए, एडिशनल चार्ज लिखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कहा जो रूरल डेवलपमेंट हैंडल कर रहे हैं, उसके अलावा पंचायती राज जो हैंडल कर रहे हैं, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द सीरीज। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इंडियन विमेन्स टीम की वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। बट उसके बाद भी आप लोग सब इस चीज से शायद फेमिलियर होंगे, बट प्लेयर ऑफ द सीरीज पढ़ना ही पड़ेगा। इंडिया और इंग्लैंड फाइनल में लड़े, इंग्लैंड जीत गया, इंडियन विमेन्स टीम हार गई। बट बच्चों याद ये रखना है कि जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है, सीधी बात है, वो जो टीम जीती है उसी से ही बताना पड़ेगा। टैमी ब्यूमॉन्ट, टैमी ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड की है जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज डिक्लेयर किया गया। अब सीधी बात है जो टीम जीती है उसी की बात होगी।
इंग्लैंड और इंडिया, मैंने कहा फाइनल था बच्चों, लॉर्ड्स का ग्राउंड, लंदन की बात हो रही है। लंदन में लॉर्ड्स पे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में फेस टू फेस, फिर इसके बाद आपको पता है इंग्लैंड की टीम जीत गई। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैप्टन कौन है दोनों टीम के, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा। इंग्लैंड की टीम के कैप्टन थी हेदर नाइट, और हम बात करेंगे इंडियन टीम की, तो इंडियन टीम की मिताली राज। याद रखिए बच्चों, नाम भी याद रखना जरूरी है दोनों के कैप्टन का। मिताली राज इंडिया की कैप्टन, इंडिया की विमेन्स टीम की कैप्टन, और इंग्लैंड की टीम की कैप्टन हेदर नाइट और टामी ब्यूमॉन्ट हैं, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है आईसीसी के विमेन्स वर्ल्ड कप में। ये याद रखना बहुत जरूरी है, सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट बन गए हैं, यहां पर याद रखने वाली बात यह है बच्चों कि वो 14th नंबर के हैं। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट बन गए हैं, नाम आपको पता होना जरूरी है, ये आप लोग जानते हैं क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट बन गए हैं वो 14th नंबर के हैं, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का वेन्यू। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का वेन्यू। पैरा एथलेटिक्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। यहां पर वेन्यू तो जानना जरूरी है ही है कि लंदन इज द वेन्यू, मतलब जो क्वेश्चन है वो तो मैं आपको बता ही रही हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस याद ये रखना पड़ेगा ना कि कौन कौन चैंपियन रहा, मतलब किस किस कंट्री ने, नेशन ने सबसे ज्यादा मेडल जीते या गोल्ड जीते। तो रैंक में टॉप करता है चाइना। यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप की, जिसमें हमने कहा पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पे यूएस और तीसरे पे ग्रेट ब्रिटेन। ये आप लिखिए, मैंने क्या बताया, चाइना, यूएसए और थर्ड बताया ग्रेट ब्रिटेन। चाइना, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, तीन है मैंने कहा नेशंस, सीक्वेंस में आपको बता दिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप फर्स्ट नंबर टॉप पे चाइना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, लंदन में हुआ था। नेक्स्ट पढ़िए, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व किया जाता है 17 जुलाई को। 17 जुलाई मैंने कहा वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। शॉर्ट में याद करिए ना, इंटरनेशनल जस्टिस का डे बात करेंगे तो 17 जुलाई बोलिए। नेल्सन मंडेला डे बोलेंगे, शॉर्ट में याद करिए 18 जुलाई। नेक्स्ट पढ़िए, कहता है मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का वेन्यू। मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का वेन्यू इंडिया। इसके अलावा बच्चों याद रखिए कि विमेंस का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो अगले साल होगा, उसके लिए भी होस्ट कंट्री कौन है, उसके लिए भी होस्ट नेशन इंडिया है। 2018 का, मेंस नहीं विमेंस बोल रही हूं, सुन लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को। हमने कहा मेंस का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 है वो इंडिया होस्ट करेगा, 2021 वाला। बट विमेंस वाला जो नेक्स्ट ईयर वाला है वो भी कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 का वेन्यू इंडिया। 2018 इंडिया फर्स्ट बायो सीएनजी बस लॉन्च की गई, टाटा मोटर्स ने लॉन्च की है। मैंने कहा इंडिया की फर्स्ट बायो सीएनजी बस है जो लॉन्च की है टाटा मोटर्स ने। अब मिथेन गैस पे चलने वाली बस टाटा मोटर्स ने लॉन्च की है। पहले तो सुनिए, ये सीएनजी नहीं है, कहीं सोच लें आपकी सीएनजी है सिर्फ, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों बायो सीएनजी की। बायो सीएनजी की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने मीथेन गैस भी आपको साथ में बताया। मीथेन गैस टाटा मोटर्स इंडिया की पहली बस जो लॉन्च की है टाटा मोटर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम वय वंदना योजना। देखिए सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन योजना है, सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन स्कीम है। ये आपको याद क्या रखना है, पहली बात कि ये जो पीएम वय वंदना योजना है ये एक पेंशन स्कीम है। दूसरी बात ये याद रखिए कि वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तीसरी बात ये याद रखिए कि एलआईसी के पास है, ये एलआईसी के पास है। और एक बात याद रखिए कि ये जीएसटी इस पर नहीं लगेगा, जीएसटी से ये स्कीम बाहर है। दोबारा सुन लीजिए, पीएम वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए है।
हमने कहा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन की जो अरेंजमेंट है वो करता है इस योजना से, LIC के पास है ये योजना, और LIC के पास है ये योजना। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि ये GST से बाहर है। नेक्स्ट देखिए, मार्केट इंडेक्स दैट क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्रॉसिंग 10,000, 10,000 जो है क्रॉस कर गया, 10,000 क्रॉस कर गया। किसका आंकड़ा? देखिए बात पहले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निफ्टी है। निफ्टी 50 बोला जाता है, टॉप 50 कंपनीज की बात की जाती है, टॉप 50 कंपनीज का मार्केट शेयर देखा जाता है, तो निफ्टी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इंडेक्स जिसका हिस्ट्री क्रिएट किया, जिसने क्रॉस कर लिया 10,000 का आंकड़ा, हम बात निफ्टी की कर रहे हैं, तो निफ्टी 50, टॉप 50 कंपनीज निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 200th एनिवर्सरी ऑफ पाइका रेबेलियन का वेन्यू, पहले सुनिए, पाइका रेबेलियन इज ऑल्सो नोन एज पाइक रेबेलियन, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पाइका आया और अगर आप भूल गए तो पाइक, मैं यहां से ए हटा दूं तो वो पाइक रेबेलियन बन जाएगा। पाइक विद्रोह बोलिए, तो पाइक विद्रोह या पाइक विद्रोह, देखिए अब ये आपको पता है कि लैंग्वेज के हिसाब से चेंज हो जाता है, विद्रोह या विद्रोह, हम लोग रेबेलियन की बात कर रहे हैं, ओडिशा की बात कर रहे हैं। 1817 में, 1817 में, 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट किया गया पाइक विद्रोह। 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट पाइक विद्रोह किया गया था। तो वो जो पाइक विद्रोह है उसकी 200th एनिवर्सरी कहां पर हम मना रहे हैं? ओडिशा में, क्योंकि ये ओडिशा की ही बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट मेट्रो टू हैव इट्स ओन FM स्टेशन, इंडियाज फर्स्ट मेट्रो। अब पहली मेट्रो जिसके पास क्या होगा? अपना खुद का FM स्टेशन। हम बात कर रहे हैं लखनऊ मेट्रो की, हम बात कर रहे हैं यहां पर बच्चों लखनऊ मेट्रो की। तो अपना FM रेडियो स्टेशन, इंडियाज फर्स्ट मेट्रो टू हैव इट्स ओन FM रेडियो स्टेशन, हम बात कर रहे हैं लखनऊ मेट्रो की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस 2017 का वेन्यू इंडिया। साइबर स्पेस है तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होगा, बहुत बड़ी चीज होगी, मतलब बहुत बड़ा तरह का एक सेमिनार सा। हमने कहा ये कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी होने वाली है साइबर स्पेस के फील्ड में, बस इंडिया इसको क्या करेगा? होस्ट करेगा, ये याद रखिएगा। और कब की बात हम कर रहे हैं? 2017 की। रिवाइज करेंगे सारे क्वेश्चंस को जल्दी से। स्मृति ईरानी हैंडल करेंगी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। उसके बाद नेल्सन मंडेला डे, इंटरनेशनल डे 18 जुलाई। उसके बाद नागालैंड के CM नए TR जिलियांग जो शुरोजली लिजित्सु को रिप्लेस करके बने की जगह पर आए। नरेंद्र सिंह तोमर जिन्हें चार्ज मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। अब अदर दैन, मतलब पहले उनके पास क्या था? उनके पास पहले भी क्या था? रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज का चार्ज था, उसके अलावा महुआ का चार्ज उन्हें मिल गया है। ICC विमेन्स वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द सीरीज टामी ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड की हैं और इंग्लैंड की कैप्टन हेदर नाइट और इंडियन विमेन्स टीम की कैप्टन मिथाली राज। नेक्स्ट पढ़िए, रामनाथ कोविंद जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो 14th नंबर के हैं, ये याद रखिए। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो लंदन में हुआ था उसके अंदर आपको बताया चाइना पहले, USA दूसरे और ग्रेट ब्रिटेन तीसरे नंबर पर रहा। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस बच्चों 17 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 इंडिया होस्ट करेगा और 2018 का विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी इंडिया होस्ट करेगा। 2018 बोल रही हूं, 21 नहीं बोल रही हूं। इंडिया फर्स्ट बायो CNG बस जो मिथेन गैस पे चलेगी वो टाटा मोटर्स ने लॉन्च की है। PM वय वंदना योजना जो सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन स्कीम है जो LIC के पास है। इसके अलावा आपको बताया था कि ये GST से बाहर है। मार्केट इंडेक्स जो 10,000 का आंकड़ा
पार कर गया। हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 200th एनिवर्सरी, पाइक या पाइका रेबेलियन जिसका वेन्यू ओडिशा, उसके बाद लखनऊ मेट्रो जिसके पास जो अपना एफएम रेडियो स्टेशन लॉन्च करेगा, और इसके बाद ग्लोबल कॉन्फ्रेंस साइबर स्पेस 2017 जो इंडिया में होगी। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।